Hello, my dear students. Welcome to all in Shri Sharda Bhavan Education Society Nadia. My dear students, JEE Mains 2026 के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस in which the central metal ion has a D4 configurations। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि D4 कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से कंपाउंड में है। तो ये जो ए कंपाउंड है यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है ओके FeO4 2 माइनस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो Fe है, Fe जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +6 एंड इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाता है 3D2। तो ये हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, D4 चाहिए। तो ये रॉन्ग हो गया। बी जो कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पर मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स दिया है MnCN 6 टाइम्स 3 नेगेटिव। यहाँ पर मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3D4। तो ये यहाँ पर आपका 3D4, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी चेक करते हैं हम, सी में क्या दिया है, FeCN 6 टाइम्स 3 नेगेटिव। ओके, यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आ जाती है दोस्तों यहाँ पर +3 एंड +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3D5। ओके, चलिए ये फिर यहाँ पर नहीं आ जाएगा। चलिए डी देखते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाती है +2 एंड +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3D4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। एंड लास्टली ई कॉम्प्लेक्स ई, यहाँ पर निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगे दोस्तों +4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाएगा 3D6। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाते हैं दोस्तों कि D4 कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से कंपाउंड का है, कॉम्प्लेक्स का है। तो यहाँ पर देखिए बी एंड डी, ऑप्शन में बी एंड डी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। बी एंड डी कॉम्प्लेक्सेस possesses the D4 configurations। बहुत आसान। और ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो फर्स्टली आपको दोस्तों क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है 3D 4D एंड 5D सीरीज का याद रखना होगा, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। गिवन बिलो द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द सम ग्रुप्स 14 elements, the atomic number of the elements with the lowest melting point। अब यहाँ पर देखिए 14 ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से है ये आपको याद आना चाहिए। उसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आता है, ओके। उसके बाद आता है आपका लेड, ओके, कार्बन, सिलिकॉन, लेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, टीन एंड यहाँ पर आता है लेड, ओके। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, तो सबसे पहले कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये होता है दोस्तों 3730 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जर्मेनियम का अगर हम देखते हैं वो होता है 937 डिग्री सेल्सियस। टीन का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस एंड लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आएगा कार्बन का,
उसके बाद आ जाएगा दोस्तों सिलिकॉन का 1410, उसके बाद आ जाएगा जर्मेनियम 937, उसके बाद आ जाएगा लेड, और उसके बाद सबसे कम आ जाएगा टीन का। ओके, तो ये आपका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन का है, और सबसे कम टीन का है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टीन का है। अब यहाँ पर आपको टीन का एटॉमिक नंबर आना चाहिए दोस्तों, मालूम होना चाहिए कि टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टीन का एटॉमिक नंबर जो है ये होता है 50। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, 50। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, ये क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया था। pH ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए pH यहाँ पर वाटर का दिया है 7 25 डिग्री सेल्सियस पर। इफ वाटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको क्या किया है यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर आपका बीकर है। ओके, अब यहाँ पर ये बीकर में वाटर है। ओके, वाटर का pH है यहाँ पर 7 और इस वाटर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर यहाँ पर हमने इसे अगर हीट करते हैं, अगर हम इसे हीट करते हैं तो टेम्परेचर आपको क्या करना है, टेम्परेचर 25 से इंक्रीज करना है। कितने तक दोस्तों, 80 डिग्री सेल्सियस तक। तब यहाँ पर आपको पूछा है pH पर क्या असर होता है उसका। आप देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड देयरफॉर pH as well as pH एंड pOH जो है ये क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों भी डिक्रीज होते हैं। तो देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो pH और pOH क्या होता है, कम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है 1। टेम्परेचर बढ़ता है तो pH जो है दोस्तों डिक्रीज होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। ओके, तो ये आज के 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।